तो ये एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन है। इसमें m दे रखा है एक मैट्रिक्स और एक मैट्रिक्स n दे रखा है और कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, m प्लस 2n की। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है m प्लस 2n, तो सबसे पहले m को लिख दो। m कितना है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे हम निकाल रहे हैं m प्लस 2n। तो m प्लस 2n इज इक्वल टू हो जाएगा, m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है 2 0 और 1 2, ऐसे करके लिख दो, ये m मैट्रिक्स आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे प्लस और 2 और n कितना है, n वाले मैट्रिक्स को लिख दो, ये है 2 -1 0 2, तो ये आ गया n वाला मैट्रिक्स। बस अब इसको सॉल्व कर देंगे हम। तो सबसे पहले इसको, ये तुम देख रहे हो ये जो 2 है नंबर, ये जो मैट्रिक्स n है, इसके हर एलिमेंट के साथ इसके मल्टीप्लाई कर देंगे पहले। तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये तो ऐसे ही रहेगा 2 1 0 2 को तो ऐसे ही रहने दो और पहले इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा करके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 0 से इंटू करेंगे तो 0, फिर 2 की -1 के साथ करेंगे तो -2 और 2 2 जा 4, ऐसे करके ये आ गया। अब ये प्लस का हो गया, तो प्लस का साइन है बीच में, तो करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएगा। पहला वाला एलिमेंट के साथ पहले वाला एलिमेंट, फर्स्ट रो का जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट के साथ ऐड होगा। तो ऐसे करते चले जाते हैं। तो सबसे पहले 4 + 2 डायरेक्ट लिख दिया करो 6, फिर 0 + 0 कितना हो जाएगा 0, ऐसी 1 और -2, 1 - 2 कितना होता है 1 - 2, तो कितना हो जाएगा -1, तो यहाँ पे -1 लिख दो। ऐसी 2 + 4 कितना हो गया 6, तो ये आंसर आ गया हमारे पास, इसका पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया है, ये इसकी वैल्यू है। अब करते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें a की वैल्यू दे रखी है ये, और ये b की वैल्यू है। दोनों ही जो है कितने के मैट्रिक्स हैं 2/2 के, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है और b भी जो है 2/2 का मैट्रिक्स है। तो इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इसमें निकालना है 2a - 3b। तो सिंपल है, यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे लिखो 2 और a की वैल्यू लिख दो। a की वैल्यू क्या है, एक मैट्रिक्स है तो लिख देते हैं यहाँ पे 2 - 3, ये है 0 और 1, ऐसे करके। फिर यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाओ, फिर 3 लिखा हुआ है तो 3 लिख दो और मैट्रिक्स बी को लिख दो। मैट्रिक्स बी क्या है 0 -2 और 1, कितना है 3, तो ये बी मैट्रिक्स आ गया। बस अब सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे इंटू करो, ये किसकी वैल्यू निकल रही है, इस फाइन को हटाओ और ये 2a - 3b इज इक्वल टू ये आ गया। तो ये 2a - 3b की वैल्यू आ रही है। अब सबसे पहले 2 की इस वाले मैट्रिक्स के साथ इंटू कर देंगे, हर एलिमेंट के साथ इसकी इंटू हो जाएगी। तो 2 की इंटू इसके साथ भी होगी, इसके साथ भी, सबके साथ हो जाएगी। तो सबसे पहले इसके साथ होगी 2 2 जा 4, 0 के साथ होगी तो 2 की इंटू 0 के साथ होगी तो 0, 2 की इंटू फिर -3 के साथ होगी तो -6, 2 की इंटू फिर 1 के साथ होगी तो 2, डायरेक्ट कर दिया करो। फिर ऐसे ही जो है -3 की इंटू ये बी के जितने भी एलिमेंट है उनके साथ इंटू हो जाएगी। तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाओ और 3 की इंटू करनी शुरू कर दो केवल। तो 3 0 0, 3 की 1 के साथ करेंगे तो 3, 3 2 जा 6 -6, ठीक है, माइनस का था तो 3 की इंटू -2 से करी तो 6 हो गया, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9। ये सॉल्व कर दिया हमने, 2a और 3b, ये 2a और ये 3b आ गया। अब इन दोनों को जो है इनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंटों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे 4 में से 0 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा 4, फिर ऐसे 0 - 3 कितना होता है, सीधे -3 लिख दिया करो, ठीक है भाई। 0 - 3 कितना होगा -3, तो सीधे -3 लिखो यहाँ पे -3। ऐसी -6 और -6 और -6 के साथ यहाँ पे फिर माइनस है और फिर से -6 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस माइनस, ऐसे करके लिख देना इसको। तो -6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -6 + 6 कितना हो जाएगा 0, तो डायरेक्ट यहाँ पे 0 लिख दिया मैंने 0। ऐसे 2 - 9, 2 - 9 कितना हो जाएगा -7, तो सीधे यहाँ पे जो है -7 लिख दिया मैंने। तो इस तरह से जो है बस ये कैलकुलेशन है, हो गया ये सॉल्व। तो ये हमने जो है सेकंड क्वेश्चन था ये। थर्ड देखो जरा, थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड को करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि ये लिख दिया है मैंने, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये लिखा हुआ है क्वेश्चन साइन है, फिर एक मैट्रिक्स दे रखा है, फिर प्लस कॉज है, फिर ये दूसरा मैट्रिक्स, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई होगी। तो इस साइन ए की ये जो मैट्रिक्स है, इसके प्रत्येक एलिमेंट के साथ जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहीं से शुरू कर रहे हैं इसको, यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लगाओ और साइन ए की इंटू सबके साथ कर दो। तो साइन ए की इंटू साइन ए के साथ हो जाएगी तो कितना आ जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए। ऐसे ही इसके साथ होगा तो ये आ जाएगा माइनस साइन ए कॉज ए। ऐसे ही साइन ए की कॉज ए के साथ इंटू होगी तो ये आएगा साइन ए कॉज ए, यहाँ पे लिख देंगे साइन ए कॉज ए। और फिर साइन ए की साइन ए के साथ इंटू हो जाएगी तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो ये वाली इंटू तो हो गई कंप्लीट पहले वाले मैट्रिक्स की।
यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाओ, अब कॉज ए की इंटू सबके साथ इंटू कर देंगे, तो कॉज ए की कॉज ए के साथ आएगा तो कॉज स्क्वायर ए, फिर कॉज ए की इसके साथ हो जाएगी तो ये हो जाएगा साइन ए कॉज ए, ठीक है। इसको चाहे कॉज ए साइन ए लिखो चाहे साइन ए कॉज ए लिखो, एक ही बात है, ठीक है। फिर कॉज ए की इसके साथ होगी तो ये हो जाएगा माइनस साइन ए कॉज ए, यहाँ पे माइनस का साइन था ना, तो जब प्लस माइनस की इंटू होती तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस साइन ए कॉज ए हो गया। फिर कॉज ए की इंटू कॉज ए से हो जाएगी तो कितना आ जाएगा कॉज स्क्वायर ए, ऐसे करके, बस ये बंद। तो ये दोनों, इसकी साइन ए की इसके साथ कर दी, कॉज ए की इसके साथ कर दी, अब इन दोनों को ऐड करो तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट के साथ क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होगा, तो साइन स्क्वायर है और प्लस कॉज स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉज स्क्वायर ए, ऐसे करके लिख दिया। ऐसे ये इसके साथ ऐड होगा तो ये माइनस साइन ए कॉज है और यहाँ पे प्लस साइन ए कॉज है, तो यहाँ पे माइनस साइन ए कॉज ए और प्लस साइन ए कॉज है। जितना माइनस का उतना ही जो है प्लस का, तो इसने कट करके जीरो हो जाना है। यहाँ पे देख रहे होंगे तुम साइन ए कॉज है और यहाँ पे फिर से माइनस साइन ए कॉज है, तो साइन ए कॉज ए और माइनस साइन ए कॉज है, माइनस साइन ए कॉज है, ये भी कट करके जीरो हो जाएगा। और फिर साइन स्क्वायर है और प्लस कॉज स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए, तो ये आ गया मैट्रिक्स। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना है, तो तुम्हें पता ही होगा ये साइन स्क्वायर है प्लस कॉज स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है 1, ये यहाँ कट जाएगा, ये कट करके आएगा यहाँ पे जीरो, ये यहाँ पे देखेंगे हम, ये साइन, ये माइनस का साइन है कॉज है, ये भी जीरो आएगा कट करके, ये कट जाएगा, ये आपस में एक माइनस का एक प्लस का है। ऐसी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए, ये कितना आ जाएगा 1। तो हम देख रहे हैं ये जो हमारा आंसर आ रहा है, ये आ रहा है 1001, 1001 ऐसे करके, और इसको क्या बोलते हैं, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया 2x2 का, ठीक है, इसको I2 से दिखाते हैं, तो ये आंसर आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, ये बढ़िया क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मालूम होनी चाहिए तुम्हें, जैसे साइन स्क्वायर है प्लस कॉज स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो जिसको ये पता होगा उसके लिए आसान है ये। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें इसमें मैट्रिक्स ए दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है हमको, 3 मैट्रिक्स है, और इसमें ये वैल्यू निकालनी है हमको a + 2b - 3c, ठीक है। तो यहीं से शुरू करते हैं, इसको हटाओ। सबसे पहले a की वैल्यू लिखो, a कितना है, a की जगह में a आएगा तो a की जगह में आ जाएगा 1 - 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 और 3, तो ये मैट्रिक्स आ गया मैट्रिक्स ए। उसके बाद है +2b, तो यहाँ पे प्लस लिखो, 2 लिखो और b मैट्रिक्स को लिख दो। b मैट्रिक्स क्या है, b मैट्रिक्स है -2, 1 और -1 और 2, तो ये b मैट्रिक्स भी आ गया। उसके बाद -3c है, तो यहाँ पे लिखो -3 और c वाले मैट्रिक्स को लिख दो। c मैट्रिक्स है 0 2 0 0 फिर 3 फिर 2 -1, तो 0 3 2 -1, ये मैट्रिक्स c भी आ गया। बस अब इसको सॉल्व कर देंगे सिंपल, यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा दिया करो, इज इक्वल टू, सबसे पहले इंटू कर देते हैं, इसकी इंटू इस सारे एलिमेंटों के साथ हो जाएगी और इस 3 की इंटू भी सारे एलिमेंटों के साथ हो जाएगी। इसको ऐसे ही रहने देंगे पहले वाले को, तो 1 - 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 3, ठीक है, ये तो पहला मैट्रिक्स है, इसकी इंटू किसी के साथ नहीं हो रही थी। फिर यहाँ पे हम देखते हैं 2 की इंटू, तो 2 की इंटू सबके साथ कर दो, तो ये हो जाएगा 2 2 जब 4 -4, फिर यहाँ पे 2 की इंटू -1 के साथ होगी तो -2, फिर 2 की 1 के साथ हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 2, फिर 2 की 2 के साथ हो जाएगी तो 4, ऐसे करके आ गया। उसके बाद अब -3 की करनी है, नहीं -3 की नहीं, सॉरी, यहाँ पे माइनस का साइन है, पहले माइनस का साइन लगा दो ऐसे करके, और हम करेंगे केवल 3 की, ठीक है। कई क्या करते हैं कि -3 की कर देते हैं, वो गलत है, वो तरीका गलत है करने का। बस केवल 3 की, केवल 3, ये माइनस का साइन लगा दिया करो यहाँ पे, और केवल 3 की इंटू कर रहे हैं, तो 3 की इंटू 0 के साथ होगी तो कितना हो जाएगा 0, फिर 3 की इंटू 3 के साथ हो जाएगी 3 3 जा 9, फिर 3 की 2 के साथ कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, फिर 3 की -1 के साथ होगी तो -3, ऐसे करके कर देंगे बस। अब क्या करना है कि यहाँ पे तुम देख रहे हो सारे के सारे मैट्रिक्स जो है 2x2 के हैं, तो अब सॉल्व करना है। तो पहले वाले मैट्रिक्स, यहाँ पे तुम देख रहे हो कि पहला वाला मैट्रिक्स दूसरे वाले मैट्रिक्स के साथ ऐड हो रहा है और फिर दूसरा जो है तीसरे के साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंटों को ऐड कर देंगे, 1 + -4, तो 1 + -4 कितना होता है 1 प्लस और यहाँ पे -4, तो कितना हो जाएगा, ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो 1 - 4 कितना आएगा यहाँ पे -3। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं, यहाँ पे मैं इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ पे मैंने सीधे लिख दिया -3। ऐसी 2
और फिर बीच में क्या है +2 प्लस और फिर -2, तो 2 - 2 0 होता है, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। ऐसी -2 और +2 कितना हो जाएगा फिर से 0। ऐसी 3 + 4 कितना हो गया 7, तो ये आ गया। तो ये इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे और इस वाले मैट्रिक्स को लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 0 6, यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे माइनस का 3 और ऐसे करके ब्रैकेट ये मैट्रिक्स आ गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट के साथ क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट माइनस हो जाएगा, तो -3 - 0 तो कितना आ जाएगा -3। ऐसे ही 0 - 9, तो 0 - 9 कितना होता है -9। ऐसे 0 - 6, तो 0 - 6 -6। ऐसे ही जो है 7 - -3, 7 माइनस और माइनस का 3, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 7 + 3 कितना होता है 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 + 3 और जो कि बनेगा 10। तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर आ गया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें दो मैट्रिक्स दे रखे हैं ए और बी, और हमें जो है क्या निकालना है, एक मैट्रिक्स एक्स निकालना है, और वो कैसा होना चाहिए, पहला फर्स्ट पार्ट है इसका 3a + x = b होना चाहिए। तो पहले यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको क्या दे रखा है हमको, 3a + x = b, इसको लिखो। और तो यहाँ पे ये दे रखा था हमें कि 3a + x = b, तो इसका मतलब x निकालना हमको, तो वो कह रहा था फाइंड द x, तो x = कितना हो जाएगा, तो इस 3a को उधर भेज देंगे, तो x = हो जाएगा हमारे पास x = b - 3a। बस यहीं से शुरू करो इसको। तो यहाँ पे लिखो x = b की वैल्यू क्या है, b है 1 -1 और 2 1, ये मैट्रिक्स है b, और -3 और a की वैल्यू लिख दो। a ये है 0 - 1 0 - 1 1 2। बस इसको सॉल्व कर देंगे, अभी जैसे करते हुए आ रहे थे। तो ये आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये तो ऐसे ही रहेगा 1 2 -1 और 1, ठीक है। और इस वाले को 3 को इंटू कर दो सबके साथ, तो -3 की इंटू 0 के साथ होगी तो 0, फिर यहाँ माइनस के साथ होगी तो -3 -1 के साथ, और फिर 3 की इंटू 1 के साथ होगी तो 3, और 3 की इंटू 2 के साथ हो जाएगी तो 6, ऐसे करके। तो ये मैट्रिक्स आ गया मल्टीप्लाई करके। अब इन दोनों को माइनस कर दो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंटों को। इसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंटों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 - 0 कितना होता है 1, फिर ऐसे ही -2 - -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे 5 लिख देंगे। फिर -1 - 3, तो -1 - 3 -4 होता है, यहाँ पे -4 लिख देंगे। यहाँ पे 1 है और -6, तो 1 - 6 कितना हो जाएगा, 1 - 6 हो जाएगा हमारे पास -5, तो यहाँ पे आ जाएगा -5। तो ये जो है फर्स्ट वाला पार्ट हो गया इसका सॉल्व। अब है हमारे पास सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास यहाँ पे है x - 3b = 2a। तो यहाँ पे से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा x = 2a + 3b। तो बस अब इनकी वैल्यू रखो a और b की, तो ये हो जाएगा x = 2 और a की जगह में क्या रखेंगे 0 - 1 1 2, 0 - 1 और 1 और 2, तो ये तो आ गया मैट्रिक्स a। फिर यहाँ पे तुम देख रहे हो प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाओ, 3 लिखो, और b मैट्रिक्स b ये है 1 2 - 1 1 1 2 - 1 और 1। बस अब इसको सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा x = 2 की मल्टीप्लाई सबके साथ हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा 2 की इंटू 0 के साथ होगी तो 0, फिर -2 इसके साथ होगी तो -2 आ जाएगा, फिर 2 की इंटू 1 के साथ होगी तो कितना आ जाएगा 2, और फिर 2 की इंटू 2 के साथ होगी तो 4। फिर यहाँ पे तुम देख रहे हो ये प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन लगाओ और 3 की इंटू सबके साथ कर दो, तो सारे एलिमेंटों के साथ 3 की इंटू करेंगे तो 3 1 जा 3, यहाँ पे आ जाएगा 3 2 जा 6, यहाँ पे -3 और यहाँ पे 3 1 जा 3। और अब इसको सॉल्व कर देंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंटों को ऐड कर रहे हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो 0 + 3 कितना हो गया 3। ऐसी -2 + 6, तो -2 + 6 होता है 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ऐसी 2 + -3, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाता है, तो 2 - 3 कितना हो गया 2 - 3 -1। ऐसी 4 प्लस और 3, तो कितना हो गया 7। तो इस तरह से जो है ये x की वैल्यू आ गई। तो ये हमने इसके दोनों पार्ट कर दिए हैं, फिफ्थ के, पहला पार्ट भी हो गया और दूसरा पार्ट भी हो गया। और अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रखा है ये कि सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशंस, और ये दे रखी है इक्वेशंस, एक मैट्रिक्स दे रखा है, फिर -3x = ये दे रखा है दूसरा मैट्रिक्स। तो हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहां से तुम देख रहे हो कि ये -3x है, तो इसको भेजो इधर, ठीक है। तो ये प्लस का 3x हो जाएगा और इसको इधर इसके साथ माइनस कर देंगे। तो इसको ऐसे लिख रहा हूं मैं 2 5 1 0 ऐसे करके, और ये वाला मैट्रिक्स इधर जा जाएगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, इस वाले मैट्रिक्स को इसके साथ माइनस कर देंगे तो ये जाएगा -7 फिर 4 और 2 6 ऐसे करके। और ये जो माइनस का 3 6 था जब इधर जाएगा तो पॉजिटिव 3x हो जाएगा ऐसे करके। तो 3x आ गया तो इसकी वैल्यू निकाल दो। तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट के साथ क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट माइनस हो जाएगा, तो 2 माइनस 7, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 2 + 7 कितना हो जाएगा 9, तो सीधे लिखो 9, यहाँ पे आ गया 9। फिर 1 - 4 तो कितना हो गया -3, ऐसी 5 - 2 तो कितना हो गया 3, ऐसी 0 - 6 तो माइनस का 6 आ गया ऐसे करके, इज इक्वल टू 3x। कितना है ये 3x। अब यहां जो है इस 3 को यहां डिवाइड में भेजेंगे, यानी कि इसका जितने भी एलिमेंट है उन सबको जो है 3 से क्या करना है हमको डिवाइड करना है, या तुम ऐसे समझ लो ये 3 जो है यहां जाकर के 1/3 हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं ना हम इसको, ये ऐसे हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू, और ये 3 यहां चला जाएगा तो 1/3 ऐसे समझ लो, या तो 1/3 की मल्टीप्लाई होगी इसके हर एलिमेंट से, 9 - 3 3 - 6, ये ऐसे समझ लो कि 1/3 की मल्टीप्लाई करनी है अब इस मैट्रिक्स से। तो कैसे करेंगे, हर एलिमेंट्स के साथ 1/3 की इंटू होगी, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, जब 9 × 1/3 तो कैंसिल हो जाएगा कितने बार 3 टाइम्स, तो 3, ऐसी 1/3 की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो -1 आ जाएगा, इसके साथ करोगे तो 1 आएगा, और इसके साथ करोगे तो 2 आ जाएगा माइनस का। तो इस तरह से ये जो है x की वैल्यू निकल गई हमारी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, और अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है और इसमें m की वैल्यू निकालनी है हमको। तो सबसे पहले क्या करो कि यहाँ पे तो ये जो मैट्रिक्स है इसकी इंटू 3 से कर दो पहले, तो इसको तो ऐसे ही रखेंगे 1 - 2 और यहाँ पे आ जाएगा 4 3, उसके बाद +2m है, उसके बाद +2m है, 2m को लिखो और ये 3 की हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 3 = 9, यहाँ पे 3 × 0 0, फिर यहाँ पे 3 2 = 6 और 3 3 = 9 ऐसे करके आ गया ये। अब इस 2m की वैल्यू निकालेंगे पहले, तो ये इसके साथ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2m इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 9 0 6 -9, ये वाला मैट्रिक्स के साथ जो है क्या कर देंगे, इस वाले मैट्रिक्स को माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस का साइन लगाओ, इधर जाकर के ये माइनस हो जाएगा इसके साथ, तो यहाँ जाएगा 1 4 -2 3 ऐसे कर, बस इसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंटों को जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2m की वैल्यू आ रही है। तो 2m इज इक्वल टू 9 - 1 कितना हो गया 8, ऐसी 6 - 4 2, 0 -2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 + 2 कितना होता है 2, ऐसी -9 और -3 तो दोनों माइनस के हैं, तो 9 -9 -3 माइनस का 12, तो ये आ गया हमारे पास। अब हमें तो m की वैल्यू चाहिए, तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, m इज इक्वल टू इस 2 को जो है क्या करेंगे यहाँ इस साइड भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 ऐसे करके 1/2 चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 2 2 -12। अब 1/2 की इंटू कर देंगे सबके साथ, तो 1/2 की इंटू करेंगे तो कितना आएगा, इसके साथ करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, कुछ भी है देखो, या तो ऐसे समझ लो कि 1/2 की इंटू हो रही है सबके साथ, या ऐसे समझ लो कि हम क्या कर रहे हैं 2 से डिवाइड कर रहे हैं सबको, तो 1/2 की इंटू करो, 1/2 की इंटू 8 के साथ करेंगे तो 4, फिर 1/2 की इंटू 2 के साथ करेंगे तो 1, ऐसे ही इसके साथ करेंगे तो 1, और इसके साथ करेंगे तो -6। तो ये m की वैल्यू आ गई है, तो यही निकालना था हमको। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, और अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन 8 में हमें 3 मैट्रिक्स दे रखे हैं इसमें A B C, और हमें जो है इसमें मैट्रिक्स x की वैल्यू निकालनी है जिसका रिलेशन इन तीनों के साथ दे रखा है इसने कि a + 2x = 2b + c। तो यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं इसको, यहाँ पे लिखेंगे कि a + 2x = 2b + c, तो यहाँ से इस a को भी उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 2x = 2b + c और -a। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2x की वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x = 2, और सबसे पहले मैट्रिक्स B लिख रहे हैं, यहाँ पे मैट्रिक्स B ये दे रखा है -3 2 -3 2 4 0, और उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाओ, मैट्रिक्स C को लिखो,
तो मैट्रिक्स सी ये है 4002 4002। और उसके बाद फिर से हम देखते हैं यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा और ए मैट्रिक्स लिखा हुआ, तो ए मैट्रिक्स ये है 2 - 6 2 0, तो ये आ गया, ये हमारे पास मैट्रिक्स सी भी आ गया। अब इसको सॉल्व करना है बस केवल, तो सबसे पहले यहाँ 2 की इंटू कर देता है इसके साथ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x = हर एलिमेंट की इंटू 2 के साथ हो जाएगी इसकी, तो ये हो जाएगा -6, यहाँ पे 2 2 जा 4, यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इस तरह से आ गया ये, बाकी इनको ऐसे लिख देंगे। तो प्लस, अब एक काम करते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये माइनस का है ना आपस में, माइनस कर दो, तो 4 - 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर 0 - -6 तो कितना, -6 तो प्लस का 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6। ऐसी 0 - 2 तो कितना आ जाएगा -2, ऐसी 2 - 0 तो कितना आ गया 2। तो ऐसे कर देते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर दिया, इसको इसके साथ माइनस कर दिया। हम चाहते तो पहले इसको प्लस भी कर सकते थे फिर माइनस कर सकते, तो यहाँ पे मैंने ये माइनस हो रहा था तो कर दिया, इसकी पहले मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को माइनस कर दिया, आ गया आंसर। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो आसान हो गया। अब ये 2x की वैल्यू आ रही है, तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास = यहीं पे कर रहा हूँ मैं इसको, तो -4 और +2 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास -4, तो ये -4 आ जाएगा। फिर ऐसी 4 + 6 कितना हो जाएगा 10, ऐसी 8 + -2, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाता है, -2 हो जाएगा, तो 8 - 2 कितना हो गया 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर 0 + 2 तो 2, तो हम देखते हैं इस तरह से 2x की वैल्यू आ गई है ये, तो हमारे पास जो है 2x की वैल्यू ये आ गई है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको। अब हमारे पास आ गया 2x = -4 10 6 2, तो ये 2x की वैल्यू आ गई। अब हमें तो x चाहिए, तो x = हो जाएगा 1/2, ये जो है यहाँ 2 मल्टीप्लाई में हो रहा है तो यहाँ जाके ऐसे 1/2 चला जाएगा, 2 डिवाइड में चला जाएगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा -4 6 10 और 2। बस इसके हर एलिमेंट को 1/2 से इंटू कर दो या 2 से डिवाइड कर दो, जैसे तुम्हें सही लगे। तो तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 की तो कितना आ जाएगा -2, ऐसी 1/2 की इसके साथ इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 5 10। अरे आ रहा है समझ में भाई, 1/2 की मल्टीप्लाई 10 के साथ करोगे तो 2 5 10, 5 ही तो आएगा, तो यहाँ पे सीधे 5 लिख रहे हैं तो 5। फिर ऐसी 1/2 की इंटू 6 के साथ करेंगे तो 3, और 1/2 की इंटू इसके साथ करेंगे 2 के साथ तो कितना आ जाएगा 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। तो इस तरह से ये x की वैल्यू आ गई है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, और अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास ये है, इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड x एंड y, और इफ x + y = ये पहला मैट्रिक्स दे रखा है 7 0 2 5, और एंड x - y = 3 0 0 3। तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ से ये जो पहला मैट्रिक्स है, पहला मैट्रिक्स क्या है इसमें, देखो इसमें पहला मैट्रिक्स जो है ये x + y है, और दूसरा मैट्रिक्स क्या है x - y, इसको एक मैट्रिक्स मान के चलो अब, और हमें x और y की जो है वैल्यू निकालनी है। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये x और y क्या है, दो मैट्रिक्स हैं, उनका जो सम है वो ये है और उनका जो सब्ट्रैक्शन है वो ये है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि इसको ऐसे करके लिखो, x + y और प्लस x - y, इन दोनों को ऐड कर दो, इसको और इसको, x + y और प्लस x - y = क्या हो जाएगा, x + y की जगह में इसको रखो 7 0 2 5 को, और x - y की जगह में किसको रखेंगे, x - y की जगह में रख देंगे इसको, तो बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, और x - y की जगह में इसको रख देंगे, ये है 3 0 0 3, और बस इनको ऐड कर दो दोनों साइड से। इधर से जब हम ऐड करेंगे इसको राइट हैंड साइड से, तो x + y प्लस x - y ऐसे हो जाएगा, x + y प्लस x - y, तो ये प्लस का है ये माइनस का है तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा कितना 2x, यहाँ पे तो ये 2x की वैल्यू आ जाएगी अब। और यहाँ पे क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट के साथ क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, तो 7 + 3 कितना होता है 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। ऐसी 0 + 0 0, 2 + 0 कितना हो गया 2, ऐसी 5 + 3 कितना हो गया 8, ऐसे करके आ गया। तो इस तरह से हम देखते हैं ये 2x की वैल्यू आ गई, ये x + x 2x हो गया। अब क्या करना है इसमें, इसको लिख देते हैं 10 0 2 और 8,
तो 2x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 10,028। तो अब x निकाल रहे हैं, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, x इज इक्वल टू, ये जो 2 है मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, तो 1/2 लिख देंगे इसको, तो 1/2 और यहाँ पे मैट्रिक्स आ जाएगा। तो क्या था ये 10,028, 10,028 ऐसे करके 2 से डिवाइड कर देंगे इसके हर एलिमेंट को, या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो x इज इक्वल टू, तो 1/2 की मल्टीप्लाई जब 10 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। ऐसी 1/2 की मल्टीप्लाई जब 0 से करेंगे, तो किसी की भी मल्टीप्लाई 0 से होती है तो 0 ही आती है। ऐसी 1/2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से, तो कितना आ जाएगा 1, और 1/2 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, ऐसे करके आ गया ये। या डिवाइड भी करोगे तो भी यही आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 10 को तो 5, ठीक है, डिवाइड करोगे 0 को तो 0, 2 से डिवाइड करोगे 2 को तो 1, 2 से डिवाइड करोगे 8 को तो 4। तो ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू। अब हमारे पास ये था x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना था, x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे पास था 7025, 7025 ये था हमारे पास। तो अगर हम यहां से y की वैल्यू निकालेंगे, y इज इक्वल टू हो जाएगा 7025 ऐसे करके, और यहां पे जो x था ये प्लस प्लस था ना y के साथ, उसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस x ऐसे करके। अब x की वैल्यू रख देंगे, ये x की वैल्यू थी तो मैं यहां पे x की वैल्यू ही रख रहा हूं सीधे, तो यहां पे 5014 रख दिया हमने ऐसे करके। अब इसको सॉल्व कर दो, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट से क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 5 कितना हो गया 2, ऐसी 0 माइनस 0 कितना हो गया 0, 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 4 कितना हो गया 1, तो ये y की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू हमने निकाल दी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9, और अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, और इसमें हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये 2 से मल्टीप्लाई हो रही है इस मैट्रिक्स की, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको अंदर इनटू कर दो, और इस वाले मैट्रिक्स को यहाँ पे ये प्लस है इसको उधर भेज देंगे, माइनस हो जाएगा इसके साथ। तो सबसे पहले 2 की इनटू कर रहे हैं सबके साथ, तो ये हो जाएगा 2x, फिर उसके बाद 2 7 जब 14, यहाँ पे 14 आ जाएगा, फिर 2 की 9 के साथ इनटू होगी तो ये आ जाएगा 18, फिर 2 की दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, y के साथ भी और माइनस 5 के साथ भी, तो ये आएगा 2y माइनस 10 ऐसे करके। ये जो ये वाला मैट्रिक्स था इसको इस साइड भेज दिया, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाएंगे और इस वाले मैट्रिक्स को लिखेंगे पहले 10 7 22 और कितना है ये 15। इस मैट्रिक्स को लिखने के बाद ये जो मैट्रिक्स इधर गया है इसको लिख दो माइनस करके, तो ये हो जाएगा माइनस, और ये वाला मैट्रिक्स लिख देंगे यहाँ पे, क्या है ये 6 माइनस 7 4 और 5। बस अब सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को सॉल्व कर देंगे, यानी कि माइनस का साइन है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और इसको तो ऐसे ही रहने देंगे। तो इसको लिख रहे हैं 2x 18, ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे 14, यहाँ पे 2y माइनस 10, तो ये मैट्रिक्स तो ऐसे ही रहा। इसको सॉल्व कर देंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो 10 माइनस 6 कितना हो गया 4, ऐसी 7 माइनस 7, तो 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 प्लस 7 कितना हो गया 14, ऐसी 22 माइनस 4, 22 में से 4 माइनस करोगे तो 18 आ जाएगा, ऐसी 15 माइनस 5 कितना होता है 10, ऐसे करके आ गया। अब देखो इन दोनों मैट्रिक्सों को, ये दो मैट्रिक्स आ गए, अब इनको कंपेयर करो। यहाँ पे तुम देख रहे हो 2x, यहाँ पे 4 है, 14 की जगह में 14 है, तो इससे पता चलता है कि बिल्कुल सही आ रहा है हमारा, 18 की जगह में 18 है, तो 2x 4 के इक्वल है और 2y माइनस 10 किसके इक्वल है 10 के। तो बस यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड, क्योंकि दो मैट्रिक्स तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2x इज इक्वल टू 4 है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/2, तो कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 2, x तो आ गया 2। ऐसे y को निकाल देंगे, या y को यहां पे निकाल देता हूं, 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 10, 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 10, तो इस 10 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 10 प्लस 10, तो 2y इज इक्वल टू 20, तो y इज इक्वल टू 20/2, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 10। तो इस तरह से हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू आ रखा हमारे पास 2, कॉमा लगा के y इज इक्वल टू 10। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 11, 12, 13, 14 है, ये क्वेश्चन बिल्कुल इन्हीं की तरह है, तो आप लोग इनको खुद करो। अगर आप लोगों ने 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक ये जो मैंने कराए हैं, अगर इनको ध्यान से देखा होगा तो ये 11, 12, 13, 14 भी आप आराम से कर सकते हो, तो इनको खुद करो, इसमें कुछ नहीं है। तो इसके बाद हमारे पास 2 मैट्रिक्सों का मल्टीप्लिकेशन है, तो उसको अगली क्लास में देखते हैं। इस क्लास को फिलहाल यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।